Hello students, welcome to SCF Officer Academy. So today we are going to do the new topic of reasoning, that is ranking test. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखें सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या इसका मीनिंग होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ आपको इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, देख लेते हैं. रैंकिंग इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. रैंकिंग क्या होता है? रैंकिंग एक अरेंजमेंट रहता है. किस पे बेस्ड रहता है? अरेंजमेंट पे. पर्सन्स या उनके पर्टिकुलर, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उनकी अरेंजमेंट रहती है, उनका ऑर्डर रहता है. ठीक है, अरेंजमेंट में बी अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, वेट, पोजीशन, एज, मार्क्स. ठीक है, ये सारे जो अरेंजमेंट्स रहते हैं, ऑर्डर जो रहता है, ये इनके हाइट, वेट, पोजीशन, वेरियस पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग या फिर ऑर्डर बनाया जा सकता है. फर्स्ट का लिखा है सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट. इन सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट टेस्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट्स पर्सन आर अरेंज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ सम क्राइटेरिया सच एज एज, हाइट, सैलरी, साइज, लेंथ, मार्क्स, वेट एक्सेट्रा. ठीक है, कुछ सीक्वेंस के तरह इनको अरेंज किया जाता है. ये सारे पैरामीटर्स हैं, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स पे इसको अरेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, प्रतिमा इज हैवियर देन रोमा बट लाइटर देन जया. अब उसमें लिखा हुआ है प्रतिमा रोमा से हैवियर है लेकिन जया से लाइटर है, तो वेट के बेसिस पर इसको क्लासीफाई कर रहे हैं. करण इज लाइटर देन प्रतिमा बट हैवियर देन मनीषा. ठीक है, हु इज द हैवियर अमंग ऑल सॉल्यूशन. जया, देखो उसमें बोला गया है कि जया प्रतिमा से हैवियर है. ठीक है, प्रतिमा इज हैवियर देन रोमा. आपको प्रतिमा का बोला गया है कि प्रतिमा जो है रोमा से हैवियर है, तो प्रतिमा रोमा से हैवियर हो जाएगी. नेक्स्ट क्या बोला गया है? बट प्रतिमा इज हैवियर देन रोमा बट लाइटर देन जया. प्रतिमा जो है रोमा से हैवियर है, रोमा से भारी है, लेकिन जया से लाइटर है, जया से हल्की है, तो जया आपका आगे आ जाएगा. ठीक है, किरण इज लाइटर देन प्रतिमा बट हैवियर देन मनीषा. किरण जो है मनीषा से हैवी है, लेकिन किससे लाइटर है? वो किरण प्रतिमा से लाइटर है, तो ये आ गया. किरण जो है प्रतिमा से लाइटर है लेकिन मनीषा से हैवी है, तो नाउ जया. ये आपका पूरा सीक्वेंस बनेगा. इसमें जो भी आपसे पूछे हैवियर या लाइटर, वो आप उसमें देख के बता सकते हैं. पोजीशन टेस्ट. ठीक है, आपको पोजीशन टेस्ट भी दी जाती हैं. जैसे आपने देखा होगा कि रैंक्स जो होती हैं, कि ये जैसे टेस्ट हुआ स्कूल में, तो उसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई, लास्ट रैंक किसकी आई, थर्ड रैंक किसकी आई, सर्टेन नंबर रैंक किसकी आई. तो ये उस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं. पोजीशन टेस्ट आइदर द पोजीशंस ऑफ पर्सन्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू एंड्स ऑफ अ रो. दो एंड से पोजीशंस का डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है, और a total number of person objects in a row is given. You are asked to determine either the total number of person. आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इस रैंक में, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे. ठीक है, और द पोजीशन ऑफ अ पर्सन. आपकी कोई भी पोजीशन, कोई भी पर्सन दे दिया जाएगा, इसमें नेम दे दिया जाएगा कि एक्स है, इसकी आपको पोजीशन बतानी है, लेफ्ट से बतानी है या राइट से बतानी है, राइट और लेफ्ट. एंड ऑफ सम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इसके, देखिए. पहला क्या है? रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम लोअर और राइट हैंड. अगर आपको राइट हैंड से किसी पर्सन की रैंक निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस रैंक ऑफ डेट पर्सन फ्रॉम अपर और लेफ्ट हैंड प्लस 1. ठीक है, अगर आपको राइट हैंड से या लोअर हैंड से, लोअर पोजीशन से किसी की रैंक निकालनी है, तो आप टोटल में से उसकी लेफ्ट वाली रैंक या स्टार्टिंग वाली रैंक को माइनस करेंगे और उसमें +1 कर देंगे, तो आपका राइट साइड से रैंक आ जाएगी. रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम अपर और लेफ्ट हैंड. अगर आपको लेफ्ट हैंड से या अपर रैंक से आपको उसकी पोजीशन बतानी है, तो उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो माइनस रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम लोअर और राइट +1. ठीक है, अगर आपको राइट से बोला गया तो टोटल माइनस लेफ्ट +1 करना है. अगर लेफ्ट से बोला गया तो टोटल माइनस राइट +1 करना है. मैं यहाँ लिख देता हूँ. अगर आपको लेफ्ट से बोला गया तो टोटल माइनस राइट +1, और अगर राइट से बोला गया तो टोटल माइनस लेफ्ट +1. ये दो फॉर्मूलेज हैं. ठीक है,
अगर टोटल निकालना है तो आपका लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन +1 कर देंगे, +1 नहीं सॉरी -1 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल का फॉर्मूला आएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको निकालने हैं तो लेफ्ट प्लस राइट -1। नेक्स्ट देखें, ये वाला फॉर्मूला ये मैंने आपको लिखवाया था, अभी लिखवाया था। रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम अपर एंड और लेफ्ट एंड प्लस रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम लोअर और राइट एंड -1। आपको अगर टोटल पूछा जाए तो जो भी पर्सन है उसकी दोनों तरफ से रैंक लेफ्ट से राइट से वो प्लस कर देंगे और उसमें -1 कर देंगे, तो आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। इफ पर्सन इन अ रो द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन MTH हैज पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड और P8 पर्सन फ्रॉम राइट एंड -M + P, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इफ इन अ रो देयर आर n पर्सन, अगर कोई रो में n पर्सन है, देन द पोजीशन ऑफ द पर्सन एग्जैक्टली इन द मिडल। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि अगर कोई n पर्सन है एक रो में और उसमें आपको ये बताना है कि उसकी एग्जैक्टली मिडल में कौन सी पोजीशन होगी, तो ये आपका फॉर्मूला है n + 2/2 n + 1/2 वेयर n इज ऑलवेज ऑड। इसमें ऐड क्या होगा, n जो होगा n हमेशा ऑड नंबर होगा, ठीक है। चलो सुनाओ, मैंने आपको फॉर्मूलेज आपको बता दिए, 3 या 4 फॉर्मूले हैं हार्डली, तो इसके बेसिस पर अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा गया कि अरुण रैंक है 17th इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स। अरुण की जो रैंक है, अरुण की जो रैंक है वो 17th है एक 31 स्टूडेंट्स में, यानी उसकी रैंक 17th है, यानी लेफ्ट से उसकी रैंक होगी 17th, ठीक है। अगर 17th रैंक है यानी कि उसकी लेफ्ट से पोजीशन होगी 17 और 31 स्टूडेंट्स यानी टोटल स्टूडेंट्स हैं 31, ठीक है। फिर आपको बोला गया है व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। आपको ये बताना है राइट लास्ट से उसकी रैंक क्या होगी, और लास्ट को हम राइट भी बोल सकते हैं, तो राइट से उसकी रैंक क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला है टोटल इक्वल्स टू सॉरी राइट आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो टोटल है 31, लेफ्ट में 17 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 13 14 + 1 यानी कि 15, ठीक है। 15 आपका आंसर आ जाएगा, यानी जो अरुण है उसकी राइट से रैंक कितनी हो जाएगी, 15th रैंक हो जाएगी उसकी राइट से। इसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -1 करें। अगर टोटल आपका आ रहा है तो लेफ्ट से उसकी रैंक है 17, राइट से उसकी रैंक है 15 -1, तो ये हो जाएगा 32, -1 करेंगे 31, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं जितने उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रो ऑफ बॉयज, एक बॉयज की रो है, उसमें अमन की रैंक जो है वो 12 है लेफ्ट टॉप से, यानी अमन की जो रैंक है वो टॉप से कितनी है, वो टॉप से है 12th, ठीक है। बामन की जो रैंक है वो बॉटम से कितनी है, वो है 18th, ठीक है। इफ 6 बॉयज बिटवीन अमन एंड बामन, अगर दोनों के बीच में 6 बॉयज हैं, अगर दोनों के बीच में 6 बॉयज हैं, तो आपको ये बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज कितने हो सकते हैं उस रो में। तो देखो, अगर मैं ये मान लूँ कि टॉप से, यानी कि ऐसे पोजीशन बनेगी, रैंक ऐसे बनेगी टॉप से लेके बॉटम तक, और आपको बोला गया है टॉप से जो रैंक है वो 12th नंबर पे है अमन की, यानी अमन कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, अमन जो आ रहा होगा 12th पोजीशन है अगर उसकी, तो टॉप से कहीं यहाँ इस पोजीशन पर अमन आ रहा होगा। फिर बामन की 18th पोजीशन है बॉटम से, तो अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ से ले लूँ तो ये 18th पोजीशन होगी बामन की, ठीक है। बामन की हो जाएगी 18th पोजीशन बॉटम से। अब आपको ये बोला गया है कि दोनों के बीच में 6 बॉयज़ हैं, यानी दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 6 हैं, ठीक है। और अगर मुझे ये टोटल निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, क्या मैं तीनों को प्लस नहीं कर लूँगा, क्योंकि देखो यहाँ से टॉप से लेके यहाँ तक 12, बॉटम से लेके यहाँ तक 8, और बीच में जो गैप है जिसमें पता नहीं है तो उसमें 6 बॉयज़ आपको दिए गए हैं, तो मैं क्या कर लूँगा, सबको प्लस कर लूँगा, 12
+6 + 18, तो ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉयज कितने हो जाएंगे 36। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा 36। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको जनरल लॉजिक लगाना होगा अपना, फॉर्मूले आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया इसमें, विनोद रैंक इज 25th इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। विनोद की जो रैंक है, विनोद की जो रैंक है, मैं इसको टॉप से ही रैंक मान लेता हूँ, इसकी जो रैंक है वो 25th है, या लेफ्ट से ले लो। विनोद की जो रैंक है लेफ्ट से 25th है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40। ठीक है, व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से उसकी रैंक कितनी होगी। ठीक है, तो उसकी रैंक बॉटम से कितनी होगी, और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए, टोटल दिया गया और टॉप से पूछा गया। इसको मैं टॉप ही ले रहा हूँ क्योंकि सेम टाइप का लेते हैं। अगर लेफ्ट पोजीशन ले रहे हैं तो राइट लेंगे, टॉप ले रहे हैं तो बॉटम लेंगे, तो इसमें बॉटम दिया गया है तो मैं टॉप पोजीशन ले रहा हूँ। अब आपको बॉटम का पोजीशन बतानी है कि बॉटम से उस रैंक में, उस सीक्वेंस में क्या रैंक होगी विनोद की। तो इसका फॉर्मूला टोटल माइनस टॉप +1। ठीक है, तो टोटल है 40 स्टूडेंट्स, टॉप से उसकी रैंक है 25 + 1 कर लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 15 + 1 16। तो जो बॉटम से उसकी रैंक होगी, जो विनोद है उसकी बॉटम से जो रैंक होने वाली है वो होगी 16th पोजीशन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 16। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, इन अ रो राजू's रैंक इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम द राइट। तो जो राजू की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कौन सी है, 10th पोजीशन है, 16 है, लेफ्ट से 16th पोजीशन है, और राइट से 10th पोजीशन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि हाउ मेनी टोटल नंबर, यानी टोटल जो उसमें रो में टोटल पर्सन्स होंगे वो कितने होंगे। तो जब टोटल पूछा जाता है तो क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट एन -1। तो लेफ्ट है 16, राइट है 10 -1, तो ये हो जाएगा 26 - 1 25 आंसर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस रो में कितने हो जाएंगे 25। नेक्स्ट पे आते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ ट्रीज, ट्रीज की एक रो है, वन ट्री इज 5th फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द रो। आइदर एंड ऑफ द रो का मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट और राइट में, मान लीजिए ये पूरी एक रो है, इसमें एक ट्री वाला है, और ये इसकी जो पोजीशन है वो 5th पोजीशन है आइदर एंड से, यानी इधर से भी ये 5th पोजीशन पर आ रहा है और इधर से भी ये 5th पोजीशन पर आ रहा है ना, इधर से भी 5th है और इधर से भी 5th है। अब इसमें आप क्या करोगे, वन ट्री इज 5th पोजीशन फ्रॉम द आइदर एंड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन अ रो, उस रो में टोटल कितने ट्रीज होंगे। तो आइदर एंड का मतलब ये है कि लेफ्ट से भी इसकी पोजीशन 5th है और राइट से भी इसकी पोजीशन 5th है। आपको बताना है टोटल कितने हो जाएंगे ट्रीज, उस रो में टोटल ट्रीज कितने होंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, लेफ्ट से पोजीशन है 5, राइट से भी 5 है -1, यानी कि 10 - 1 आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो होंगे उस रो में वो होंगे 9 नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए 9। ठीक है, तो जब आइदर आए तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट और राइट पोजीशन उसकी सेम हो जाएगी और टोटल आपको निकाल लेना है। 6th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया, राम रैंक इज 8th फ्रॉम द टॉप। राम की जो रैंक है टॉप से कितनी है, राम की रैंक टॉप से 8th है और 28th है बॉटम से, बॉटम से उसकी रैंक है 28th। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने वाले हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी टोटल पूछा जाए आपको पता है फॉर्मूला लगाना है, टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप है 8, बॉटम है 28,
-1। टॉप से पोजीशन कितनी थी 8th, बॉटम से 28 थी, -1 कर देंगे। यह हो जाएगा आपका 36 माइनस 1 यानी कि 35। तो उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 35। सी ऑप्शन करेक्ट होगा 35। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखें, अरुण फाउंड दैट अरुण रैंक इज इन अ रो ऑफ बॉयज इज 12th फ्रॉम द राइट। अरुण को ये पता चलता है कि उसकी जो राइट से पोजीशन है एक बॉयज के रो में वो 12th है, एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से जो उसकी पोजीशन है वो 4th है। ठीक है, राइट से पोजीशन 12 है और लेफ्ट से पोजीशन 4th है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज एडेड इन अ रो, द नंबर ऑफ बॉयज बिकम 28। अगर उस रो में कितने नंबर ऑफ बॉयज को ऐड किया जाए जिससे जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं उस रो में 28 हो जाए। ठीक है, तो टोटल आपको कितने करवाने हैं, टोटल उस रो में करने हैं 28 बॉयज। तो पहले जो लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी गई है इससे हम ये निकाल लेंगे कि उस रो में अभी कितने हैं, यानी टोटल अभी भी निकालेंगे। तो टोटल निकालेंगे, टोटल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से पोजीशन उसकी 4th है, राइट से पोजीशन उसकी 12 है, -1 कर लेंगे तो 16 -1 हो जाएगा आपका 15। तो टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे, टोटल बॉयज होंगे उस रो में वो हैं अभी 15, और आपको कितने बनाने हैं 28, यानी उसने बोला 28 बॉयज होने चाहिए, अभी ये 15। तो कितने और ऐड करने पड़ेंगे, 13 बॉयज और ऐड करने होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 13। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। ठीक है, अलीशा रैंक इज 15th फ्रॉम द टॉप। अब जो अलीशा है, जो अलीशा इस क्लास में है उसकी जो रैंक है वो टॉप से कितनी है, उसकी रैंक है टॉप से 15th पोजीशन। फिर आगे क्या दिया गया है, मानव इज 4th रैंक अबव अलीशा। मानव जो है अलीशा से 4 रैंक अबव है, यानी मानव 4 रैंक अगर अलीशा से अबव है यानी ऊपर है, तो मैं ये मान लूँ कि ये मान लीजिए पूरा सीक्वेंस होगा, पूरी रो होगी। अब यहाँ पर कहीं अलीशा है और उसकी पोजीशन कितनी है, उसकी पोजीशन 15 है, और जो मानव है, मानव क्या है, मानव इज 4th रैंक अबव अलीशा। मानव जो है अलीशा से 4 रैंक ऊपर है। तो अगर मानव 4 रैंक इसके ऊपर है तो क्या मैं इसकी रैंक में माइनस नहीं करूंगा, 4 मैं इसमें से माइनस करूंगा 15 में से, तो कितना आएगा 11, यानी मानव की रैंक कितनी हो जाएगी, मानव की रैंक हो जाएगी 11th रैंक फ्रॉम टॉप। तभी तो ये अलीशा से 4 रैंक ऊपर आ पाएगा, तो मानव की रैंक हो गई 11। फिर व्हाट इज मानव रैंक फ्रॉम द बॉटम। अब आपसे ये बोला गया है कि मानव की रैंक जो है बॉटम से कितनी होगी। तो मानव की रैंक टॉप से तो पता हमको चल गई कि उसकी 11th रैंक है टॉप से। अब बॉटम से कितनी होने वाली है, तो देखो बॉटम के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा। बॉटम के लिए टोटल भी चाहिए, और टोटल आपको दिया गया कि 20 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में। तो बॉटम का जो फॉर्मूला है वो है टोटल माइनस टॉप प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में 20, मानव की टॉप से रैंक कितनी है 11, और उसमें प्लस 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 1 10, यानी बॉटम से जो पोजीशन होगी उसकी, मानव की बॉटम से जो पोजीशन होगी वो होगी 10th पोजीशन। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 10th। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया इसमें, इन अ रो ऑफ 21 स्टूडेंट्स, यानी एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 21 स्टूडेंट्स हैं एक रो में, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, और सारे स्टूडेंट जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करे हुए हैं। नितिन रैंक 3rd फ्रॉम द राइट ऑफ शिखा। नितिन की जो रैंक है शिखा से 3rd राइट है, यानी कि मैं ये बना लेता हूँ, मान लीजिए ये रैंक ये सबकी रो है।
अब इसमें जो रितिन की रैंक है थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ शिखा है, शिखा से थर्ड राइट है, और शिखा हु इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड। शिखा जो है, ये शिखा जो है इसकी 9th रैंक है राइट हैंड से, तो राइट हैंड से उसकी 9th रैंक हो जाएगी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नितिन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, आपको ये बोला गया है कि नितिन की जो रैंक होगी वो लेफ्ट हैंड से कितनी होगी, तो पहले नितिन की राइट हैंड से रैंक कितनी होगी ये निकाल लेंगे। और आपको ये बोला गया है कि नितिन की जो रैंक है थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ शिखा है, यानी शिखा से थर्ड राइट है, ठीक है। नितिन रैंक इज थर्ड फ्रॉम राइट ऑफ शिखा, तो इससे थर्ड इधर और जाना पड़ेगा, यानी 12th रैंक हो जाएगी, +3 करना होगा तभी नितिन की रैंक हो जाएगी 12th राइट हैंड से। तो नितिन की रैंक राइट हैंड से कितनी हो रही है 12, तो नितिन की रैंक हो जाएगी 12 राइट हैंड से, ठीक है। एक मिनट, सॉरी ये राइट दिया गया है, लेफ्ट नहीं दिया गया, उसमें क्या बोला गया है कि थर्ड राइट है वो, यानी शिखा से थर्ड राइट में है वो, लेफ्ट में नहीं है। तो नितिन होगा इधर थर्ड राइट में, यानी 9 + 3, यानी उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, और ये प्लस नहीं होगा, इधर जाएंगे तो रैंक माइनस होगी, ऐसे यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ से 3 रैंक माइनस हो जाएगी, तो 6th रैंक आएगी। तो नितिन की जो रैंक आएगी वो 6th रैंक आएगी राइट से, ठीक है। नितिन की रैंक हो जाएगी 6th, राइट से उसकी रैंक 6th हो जाएगी, जो कि राइट से है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि उसकी लेफ्ट हैंड से रैंक क्या रहेगी, तो लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे टोटल माइनस राइट +1, ठीक है। तो टोटल 21 स्टूडेंट्स हैं, राइट से उसकी रैंक कितनी है, राइट से उसकी रैंक है 6 और +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 + 1 16, तो आपका आंसर क्या आएगा 16। तो नितिन की जो रैंक होगी, अगर मैं लेफ्ट से देखूंगा तो लेफ्ट से उसकी रैंक 16th रैंक आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 16, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें प्लस नहीं करना है, जो मैं गलती कर रहा था आपको नहीं करनी है, ये प्लस नहीं करना, ये माइनस होगा, क्योंकि ये राइट से रैंक है तो इसमें रैंक कम होगी, है ना। ये जो नितिन है उसके राइट साइड आएगा तो उसकी रैंक कम हो जाएगी, तो आपको उसमें माइनस करना है। अगर लेफ्ट से रैंक हो और उसके राइट में, तब आपको प्लस करना है, ठीक है। So let's come to the last question of this video. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया इसमें। इन अ क्यू द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम टॉप इज 7th, एक क्यू में एक ए है, उसकी 7th पोजीशन है टॉप से, ठीक है। क्यू मतलब लाइन होता है, ठीक है। उसकी 7th पोजीशन है टॉप से, एंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम टॉप इज 15th, और जो बी है उसकी टॉप से पोजीशन है 15th, ठीक है, एंड 21 फ्रॉम बॉटम, और बॉटम से उसकी पोजीशन कितनी है, बॉटम से उसकी पोजीशन है 21। अब आपको ये बताना है नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द बॉटम, तो ए की जो पोजीशन है बॉटम से कितनी रहने वाली है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, बी की पोजीशन दी गई है टॉप से जो कि है 15th, और बॉटम से भी दी गई है, बॉटम से उसकी पोजीशन है 21, और ए दिया गया है, ए की टॉप से पोजीशन दी गई है 7th, और आपसे पूछा गया है कि ए की जो बॉटम से पोजीशन होगी वो कितनी होगी। तो ए की बॉटम से पोजीशन निकालने के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जानना होगा कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, ठीक है। और टोटल यहाँ से नहीं निकल पाएगा क्योंकि बॉटम नहीं पता, टोटल निकलेगा यहाँ से। टोटल का फॉर्मूला आपको पता ही है, टॉप प्लस बॉटम -1, तो टॉप में है 15th पोजीशन उसकी, बॉटम से है उसकी 21 पोजीशन, -1 कर देंगे तो 15 और 21 ये हो जाएगा आपका 36, -1 आएगा 35, यानी टोटल जो रो में टोटल
नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 35, यानी 35 टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है। टोटल कितने हैं, टोटल 35 नंबर ऑफ पर्सन है ना 35। और आपको अब बॉटम से पोजीशन उसकी निकालनी है कि बॉटम से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो बॉटम का फॉर्मूला है टोटल माइनस टॉप प्लस 1। तो टोटल है उसकी 35, टॉप से उसकी पोजीशन है 7 और इसमें कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। तो टोटल 35 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 28 और इसमें प्लस 1 करके आ जाएगा 29। ठीक है, सबसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 ए ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको जो जो दिया गया है इंफॉर्मेशन वो आप सीधे पहले लिखेंगे। ए की पोजीशन टॉप से दी गई है 7, बी की पोजीशन टॉप से दी गई है 15, बॉटम से दी गई है 21। ठीक है, तो ये क्यों दी गई है, ये इसलिए दी गई है जिससे हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालें। उस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्यों कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से 15 बॉटम से 21 -1 कैलकुलेट करके आपसे आपका जो आ गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स वो जो आए वो आ गए 35। ठीक है, 35 आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको मिल गए, टॉप से आपको ए की पोजीशन दी गई है तो बॉटम से आपको निकालनी है। तो बॉटम से कैसे निकलेगी, फॉर्मूला आपको दिया गया टोटल माइनस टॉप प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 35, टॉप से उसकी पोजीशन 7 है और उसमें प्लस 1 कर लेंगे। 35 माइनस 7 28, 28 प्लस 1 29। तो ऐसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 39। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर डूइंग टिल 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्लास पार्ट 2 रहेगा आपका उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन आप ये क्वेश्चंस को रिवाइज करें, फिर से सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन फिर से आप सॉल्व करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।